आप सभी ने चित्तौड़गढ़ के पराक्रमी और साहसी राजा रावल रतन सिंह के बारे में तो सुना ही होगा, और उनकी पत्नी महारानी पद्मावती, जो कि बहुत ही खूबसूरत, स्वाभिमानी और साहसी थी। क्या आप जानते हैं कि रावल रतन सिंह कौन थे? क्या आपको पता है कि रानी पद्मिनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कैसे हुआ था? क्या आपको पता है कि रावल रतन सिंह की कितनी पत्नियां थीं? आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। राजा रतन सिंह गोहिल वंश के वंशज थे। यह चित्रकूट के राजा थे, जो कि आज चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। इनके पिता समर सिंह की मृत्यु के बाद इनको राजा बना दिया गया था। 1 साल के भीतर ही खिलजी से युद्ध में राजा रतन सिंह को वीरगति प्राप्त हुई थी। महाराजा रतन सिंह का जन्म 13वीं सदी के मध्य मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई किताब के अनुसार इनके जन्म की तारीख इतिहास में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इनका जन्म रावल वंश के राजपूतों के घर हुआ था। इनके पिता चित्रकूट यानी कि चित्तौड़गढ़ के राजा थे। उनका नाम समर सिंह था। धीरे धीरे समय बीता और महाराजा रावल रतन सिंह बड़े हुए। सन 1302 ईस्वी में उनके पिता समर सिंह की मृत्यु के बाद रावल रतन सिंह को राजा बनाया गया और इन्होंने चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी संभाली। आपको बता दें कि पद्मावती के विवाह से पहले राजा रतन सिंह की 13 रानियां और थीं, जो कि सबसे बड़ी रानी का नाम नागमती था। रानी पद्मावती के विवाह के बारे में कई सारे मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पद्मावती के पिता ने इनके विवाह के लिए एक स्वयंवर किया था। इस स्वयंवर में कई सारे हिंदू राजाओं ने हिस्सा लिया था और राजा रतन सिंह ने भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का फैसला लिया, जबकि पहले से ही इनकी 13 रानियां थीं। रावल रतन सिंह ने राजा मलखान सिंह को हराकर रानी पद्मावती के साथ फेरे लिए और वापस चित्तौड़गढ़ चले आए। रानी पद्मावती के साथ विवाह के बाद इन्होंने फिर से दोबारा कोई शादी नहीं की। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि एक तोते ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में राजा रतन सिंह को बताया था, जिसके कारण इन्होंने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ इन्होंने सिंघल साम्राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन वहां और इनको बंदी बना लिया गया और इनको फांसी भी देने वाले थे। लेकिन तभी उस साम्राज्य के गायक ने बताया कि ये चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह हैं। यह सुनने के बाद राजा गंधर्व सेन ने अपनी बेटी पद्मावती का इनके साथ विवाह कर दिया। महाराजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावती में लिखा है कि इस किताब के अनुसार राजा रतन सिंह का राज्य दरबारियों में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। राघव चेतन रानी पद्मावती की सुंदरता का दीवाना हो गया था और वह छुप छुप कर पद्मावती को देखा करता था। एक दिन रानी पद्मावती को लगा कि उनको कोई देख रहा है, तो उन्होंने अंधेरे में ही चाकू फेंक कर मार दिया और चाकू उठाने पर देखा कि उसमें खून लगा हुआ था। तब रतन सिंह के कहने पर सैनिकों के ढूंढने पर राघव चेतन को सामने लाया गया और उसको देश से निकाल दिया गया। राघव चेतन की मुलाकात अलाउद्दीन खिलजी से हुई। फिर राघव चेतन ने रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानी अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह खबर सुनने के बाद रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों और रानियों के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।